आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, hello, a very good morning and प्रातःकालीन नमस्कार everyone. A very very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and great day that brings together so many energetic, dynamic, healthy and strong people like we are. A cycle yatra is organized by Bhadoi Cycling Club every week for national goodwill and health awareness. In the same sequence today our cycle yatra came to Sunrise Academy School. सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति, सरल स्वभाव, उदार हृदय, मधुभाषी। बात करते हैं राकेश पाल सर से। सर, ये सुबह सुबह जो आज की साइकिल यात्रा है, तो इसके बारे में दो शब्द आपके। सर, हमारा मानना ये है कि आजकल जो दौर चल रहा है, पूरी दुनिया में लगभग 82% लोग बीमार रहते हैं किसी न किसी डिजीज़ की वजह से। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में एक स्पोर्ट से जुड़ना चाहिए, चाहे वो बैडमिंटन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, हॉकी हो सकता है और फुटबॉल हो सकता है। पर मेरा मानना है कि हमारे ग्रामीण अंचल में साइकिलिंग स्पोर्ट्स सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि वो ग्रामीण घरों में एक स्पोर्ट्स के रूप में अगर हम देखेंगे कोई चीज़, तो साइकिल हर घर में है और वो सभी को चलाना आता है, न तो इसके लिए किसी ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर हमारे बच्चे साइकिलिंग में आगे जाते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा यह मानना है कि हमारे देश में जैसे हर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, साइकिलिंग स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह पूरे विश्व में ये गेम खेला जाता है और ओलंपिक में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और जो आप लोग कर रहे हैं ये हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। और अगर हमारी युवा पीढ़ी कुछ सजग हुई है पहले की अपेक्षा, पर अगर हमारा थर्ड जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं वो अगर स्पोर्ट्स से जुड़ रहे हैं और आप लोग उनको जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग अपना कहते हैं कि हर सुबह कोई जल्दी नहीं उठता, पर आप लोग एक इतने बड़े मिशन तो बहुत बड़ा है, इसकी शुरुआत आप लोगों ने बहुत छोटे से की। आप लोग, जहाँ तक मैंने देखा है, जाना है, आप लोग साइकिल से नेपाल तक गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी नीयत को खो के देश को जागरूक करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि हम एक सैनिक के रूप में ही अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। देश को जागरूक करना, स्वस्थ रखने के अभियान को भी एक मतलब कि एक सैनिक के रूप में ही आप लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि सनराइज के बच्चे भी आपके इस बहुत बड़ी मुहिम में हम लोग एक छोटा सा सहयोग दे पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राकेश पाल सर ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि साइकिल एक ऐसा योग है कि इससे आप अपने दिनचर्या के काम का, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके जो जरूरत की चीज होती है, तो उसको करते हुए आप जो है साइकिल का योग व्यायाम आप कर सकते हैं। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी में आपका शरीर बहुत अनमोल है। शरीर आपका वो घर है जिसमें आप अपने आप को जीवित रखते हैं, क्योंकि एक बार शरीर हट गया तो आप चाह के भी इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं भदोही साइकिलिंग क्लब के प्रवीर सिंह टंडन जी से। आज की साइकिल यात्रा हमारी जो है यहाँ पे सनराइज एकेडमी स्कूल में आई हुई है, और सारे बच्चों को, जिसे आप देख रहे हैं, आज हमारी की बहुत छोटी सी यात्रा बच्चों के लिए निकलेगी, जो कि हमारी यात्रा 10 किलोमीटर की रहेगी। और सारे बच्चे जो है सब खुशहाल आए हुए हैं, और मैं सबसे कामना ये करता हूँ, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जगमग तारों की तरह शिक्षा के मंदिर सनराइज एकेडमी के परिसर को जो रोशन कर रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट को हम बहुत ढेर सारा मुबारकबाद और धन्यवाद बोलते हैं कि ये स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में इन्होंने भाग लिया। ये हमारे देश के भविष्य हैं। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग को बताया जाता था कि बच्चे कल के भविष्य हैं। हमको लगता था कि हम कल के अपने हिंदुस्तान के, इंडिया के हम भविष्य हैं। इट मीन्स आज हम लोग देश के आज के भविष्य हैं। तो हम हिंदुस्तान का भविष्य आज क्या कर रहा है? रात 10, 11, 12 बजे तक मोबाइल चला रहा है, सुबह 8, 9 बजे तक सो रहा है, धूम्रपान कर रहा है, मदिरा का सेवन कर रहा है, हर बुरे काम आज का भविष्य कर रहा है। तो अगर हम ये लोग बोलते हैं कि बच्चे कल के भविष्य हैं, अगर हम बोलते हैं अपने मुंह से, इट मीन्स
आज अगर हम आज के युवा हैं तो इट मीन्स आज के हम भविष्य हैं। तो आज के भविष्य हम क्या कर रहे हैं? तो अगर हम जो है देश की उन्नति के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हमको ये भी कहने का अधिकार नहीं है कि बच्चे कल के भविष्य, क्योंकि अगर हम अपने में सुधार नहीं लाएंगे तो बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? वो हमारी आपकी तरह बनेंगे, रात 12-1 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, सुबह 9 बजे तक सोएंगे। सिर्फ उनको दुनिया से मतलब नहीं है, सिर्फ वो खुद के लिए करेंगे। तो सभी से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे बच्चे कल के भविष्य हैं तो हम आप आज के भविष्य हैं, तो हम आप अपने समाज को सुधारने का काम करें। भाई पारिवारिक जरूरतें सबकी होती हैं, जैसे हमारी हैं आपकी सबके, लेकिन उसके साथ साथ समाज के लिए, देश के लिए कोई ना कोई छोटा छोटा काम आप लोग करते रहिए। राकेश पाल सर का मैनेजमेंट इतना तगड़ा है और ये जो है बहुत कड़ी बातें पोलाइट वे में बोलते हैं, सबको इनसे सीखना चाहिए। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है, जो इनका अपने कठोर नियम भी ये बताते हैं, तो इतने बताने का लहजा इनका इतना प्यारा होता है कि लोग को बुरा नहीं लगता, लोग उनसे सीखते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां राकेश पाल सर के लिए। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, यहीं से अपनी साइकिल यात्रा शुरू करते हैं आगे की ओर।